बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बहनों, आज तो मौसम बहुत ज़्यादा दिल फरेब और ठंडा हो चुका है। ये देखो बदल जो है वो आ चुके हैं। ये आसमान पे बादल ही बादल हो गए हैं, बारिश भी हो रही है। तो आज क्योंकि कल 1 दिसंबर है, तो ये आगाज़ हो चुका सर्दी का। सही सही महीनों में सर्दी ये हो गई दिसंबर जनवरी में। तो बिजली भी अपने चमक दमक दिखा रही है। कपड़े इस्त्री शुरू कर दिए। तो ये आटा जो था, ये रात को वो मल्टीग्रेन आटा जो हम बनाते हैं वो पिस के आया था। ये 5-6 चीज़ें मिला के आटा बनाते हैं, तो ये भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है। तो ये मैंने पहले ये काम किया कि ये डाल लेते हैं। वो मैं बच्चों को यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा ये इसके पानी का कोई भी कतरा लग गया ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये डब्बे में, स्टील वाले डब्बे में डाल दिया। तो डाल के तो रख लेते हैं। तो इसको मैंने बताना था कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासकर शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, जो भी ऐसे मसले हैं उनके लिए, जैसे कि मैदे के मसाइल होते हैं, उनके लिए आटा बहुत अच्छा होता है। ये बारीक पीसा है। तो जैसे जैतून के तेल में इसकी चूरी बना के भी खा सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो नहीं, घी वगैरह देसी घी नहीं खा सकते, लेकिन देसी घी में भी अच्छा बनता है ये। तो ये मैं कपड़ों की तरफ लगी हुई थी। आपको पता है कितने दिनों का कपड़ा, तो ये भी मैंने हेल्पर के बच्चों के लिए कपड़े निकाले थे, तो वो मैंने इस्त्री किए सारे, सबको इस्त्री लगा के रखे हैं। तो वो बच्चे आते हैं तो उनको देती हूँ। तो ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, जब उनका छोटा बेटा उसके लिए दिए हैं। तो वो आ चुके हैं बच्चे, तो उनको ये देखे जी मैंने पहना के उनको देखे हैं। तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है जब किसी के लिए इंसान एक थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर सके ना, तो अपने दिल को बहुत सुकून होता है, अपने दिल को बहुत इत्मीनान होता है। तो यही मेरे दिल को होता है, मैं किसी के लिए थोड़ा सा करूँ ना तो मेरे दिल को सुकून हो जाता है। तो मैं तो चाहती हूँ हर किसी के साथ अच्छा हो, लेकिन जो हकदार लोग होते हैं, जो ऐसे होते हैं लोग जिनके थोड़ी सी उनकी नहीं इतनी गुंजाइश होती उनके पास, तो उनके कुछ कर देना चाहिए उनके लिए, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते हम। तो अच्छा अल्लाह इनको भी अच्छा सब कुछ दे, पहनने ओढ़ने के लिए, तलीम सब कुछ अच्छा करे इनके लिए। तो ये मेरी भाभी जो है उन्होंने कपड़े सिलाई करके, हमारे कपड़े गए हुए थे सिलाई करने के लिए, तो उन्होंने सिलाई करके भेज दिए हैं। तो ये मैंने देखे कपड़े, तो देख रही थी मैं कैसे, बहुत ही प्यारे। वैसे तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि इंसान कहे कि कैसे सिले हैं कैसे नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये है कि लेट हो जाते हैं थोड़े कपड़े हमारे, वो कुछ आने जाने में मसला होता है। अभी कितने दिनों का भाई कह रहे थे मैंने आना है आना है, फिर मैंने कहा आप मसरूफ़ हो तो मुझे ज़रूरत है, मैंने कपड़े चाहिए थे, तो अब पहुँचा दो। वो पहुँचा दिए उन्होंने, बस के ज़रिए पहुँचा दिए। तो अच्छी सिलाई की है उन्होंने। सर्दियों वाले कपड़े हैं, तो कुछ जो गर्मी वाले पड़े थे कुछ वो भी साथ आ गए हैं। तो भाभी के पास वैसे भी कपड़ों की सिलाई बहुत ज़्यादा होती है, बाहर की तो वो सिलाई करती नहीं, हमारी नहीं ख़त्म होती उनके पास। तो हमारे कपड़े होते हैं या अपने बच्चियों के, बहू के, वो भी अपने इनके सीते रहते हैं। बाकी सिलाई जो है ना बाहर की नहीं होती, क्योंकि घर से फुर्सत मिले तो बाहर वालों की करें ना। तो हमारे कपड़ों से गुंजाइश नहीं होती उनको वक़्त निकालने की। तो
बेशक लेट हो जाते हैं, लेकिन मैं सिलाती उधर से हूँ क्योंकि मुझे सुकून होता है उधर से सिला के कपड़ों का। तो ये लाउन के कपड़े हैं जी, ये खद्दर है। आजकल खद्दर बहुत ज़्यादा सर्दियों में, और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन खद्दर की भी अपनी एक वैरायटी होती है। सर्दियों में ज़रा जो लोग मोटा पहना, और मेरे जैसे कि मैं अभी तक लॉन पहन रही हूँ, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती ना। आज थोड़ा सा आगाज़ हुआ सर्दी का मुझे लगा, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं, जैसे लोग महसूस करते हैं वैसे नहीं लगती। तो ये चिकन मंगाया जी, सबको गले ख़राब, बुखार, खांसी, तो देसी चिकन मंगाया था 5 किलो। तो उसमें से मतलब यखनी बना के देंगे। तो यही मैंने कहा यखनी पीते हैं, हेड पे ये यखनी देते हैं सबको, तो गलों के लिए और जो ठंडक ऐसा आते हैं वो ख़त्म हो। तो और यखनी बनाएंगे तो फिर पिएंगे। मैंने कहा चलो इसी टाइम साफ़ करके डब्बे में रख देते हैं। बहू कहती मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो कल यखनी बना लेंगे। तो यखनी के लिए मैंने रख दिया जी, ये चीज़ें डाल दी हैं अंदर यखनी के लिए। और अदरक को हल्का हल्का ही थोड़ा सा पीस के नहीं, जैसे कि हम दस्ते से करते हैं ना, नरम सा करके ज़रा, तो वो अंदर डाल दिया। लहसुन, प्याज और जो इसके यखनी के मसाले होते हैं वो डाल के इसको मैंने मट्टी की। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि कुकर में यखनी बनाते हैं, वो तो फ़ायदा तो कोई ना हुआ कुकर में पकाने का। यखनी सही मट्टी की हांडी में बनती है। तो हल्दी में कलर के लिए डाल दिए, इससे कलर अच्छा बन जाता है। तो यखनी मुतवातर, जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं सर्दी के लिए, बहुत ज़्यादा पट्ठों के लिए, तो मैं तो कहती हूँ कोई 10-15 दिन देसी मुर्गे की यखनी पी के देखें, तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो एक जैतून का ऑयल भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है सर्दियों में। तो ये मैंने मंगाया। मैं अक्सर ही जैतून का ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा। तो वैसे तो डॉक्टर दूसरे ऑयल मना करते हैं, तो बेटा मेरा जो है वो तो हंडिया में भी नहीं डालने देता। ये जो ब्रांड के ही ऑयल खाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, जो जो देसी ऑयल है या मतलब ऐसे जो वो इस्तेमाल किया करें। तो मैं ज़्यादातर ये जैतून का ऑयल जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो हर की पसंद का रखा हुआ है हमने ऑयल बेटे के पसंद का, बहू की पसंद का, अपनी पसंद का, सबकी पसंद के हमने ऑयल रखे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो इस्तेमाल करे।